और उसमें एक स्वयंभू मन के नाम के राजा थे। उनके एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। इस प्रकार से ये बड़ी पावन पवित्र कथा गुरु जी की कथा है। और महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थीं। एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीत। सुनीत का विवाह पहले हुआ था महाराज उत्तानपाद के साथ, लेकिन देखा कि कई वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो सुनीत की छोटी बहन थी जिसका नाम था सुरुचि। सुनीत ने राजा से कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, आपके बाद में राज्य का अधिकारी कौन होगा, इसलिए आप अपना दूसरा ब्याह कर लीजिए सुरुचि के साथ में। उनकी सगी बहन थी। सुरुचि के साथ में राजा का विवाह हो गया धूमधाम से। सज्जनों, एक बार जब विवाह हो गया, दोनों बहनें इकट्ठा हो गई, तो आपस में सौतों का झाड़ चलने लगा। राजा जो थे वो अपने पहले की रानी से प्यार नहीं करने लगे, उनको नहीं मानते थे। और जो नई रानी थी सुरुचि, उनको बहुत अधिक मानते थे। सुरुचि जो थी वो सुनीत को देख करके जला करती थी। जब सुनीत ने देखा कि मेरी बहन हमको सौत समझती है और हमको देख करके जलती है, तो अपने पति उत्तानपाद से कहा, महाराज हम इस राज को छोड़ करके और बाहर झोपड़ी में रहूंगी, गुजारा कर लेंगे, आप इनके साथ रहिए महल में। तो सुनीत झोपड़ी में रहने लगी बाहर। और जो नई रानी थी उनको एक दिन के लिए एक शेर अनाज देती थी गुजारा करने के लिए। और वो घास प्यार बिछा करके उसी पर अपना सो जाती थी, सूखा रूखा बना करके। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो सुरुचि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था उत्तम। एक दिन राजा बाहर शिकार को गए थे और उनको कोई शिकार नहीं मिला।